गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रैक्टिकल लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन का टॉपिक। हाइपरटेंशन का मतलब है कि बीपी ज़्यादा होना। बेसिकली अब लोग ये कहते हैं कि अगर बीपी आपका ज़्यादा है तो वो 120/80 से ज़्यादा हो तो वो उसको लोग समझते हैं कि उनका बीपी ज़्यादा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हर बंदे का बीपी जो है वो डिफरेंट होता है और वो उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है। कोई बंदा है हेल्दी है बहुत ज़्यादा, या ऐसा है कोई बहुत थिन लीन है, बहुत पतला है, तो उसका बीपी जो होगा उन दोनों का आप ये नहीं कह सकते कि दोनों का बीपी 120/80 है। हो सके जो थिन लीन वाला है उसका जो बेस लाइन बीपी है वही 110/70 है, और जो थोड़ा सा हेल्दी है उसका बेस लाइन बीपी 130/80 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक का बीपी कम है और दूसरे का बीपी ज्यादा है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर, या एक बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसका बीपी कितना ज्यादा होना चाहिए। अब बीपी जो है बेसिकली हर बंदे का, मैंने आपको जिस तरह बताया, बॉडी के हिसाब से बीएमआई के हिसाब से डिफरेंट होता है। अगर किसी का बीएमआई ज्यादा है तो हो सकता है कि उसका बीपी ज्यादा हो, और जिसका बीएमआई कम है हो सकता है उसका बीपी जो है वो कम हो। अब हम कहते हैं कि अगर किसी का बीपी लो हो गया तो घर पे हमने उसको कैसे मैनेज करना है। अब लोग जो है वो किसी का इवन 90-60 भी बीपी अगर किसी का है ना, वो बहुत ही ज्यादा थिन लीन है, बहुत ही ज्यादा इमेशिएटेड है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका बीपी लो हो गया। हो सकता है कि उसका बीपी नॉर्मल हो, यही बेस लाइन उसका चल रहा हो। लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि पेशेंट जो है वो, या कोई भी बंदा जिसका बीपी कम हो रहा है, क्या उसको कोई अलामत आ रही है, क्या उसके सर में दर्द हो रहा है, क्या उसको कोई उल्टी वगैरह आ रही है। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि अगर किसी का बीपी लो हो तो ये हो सकता है सब कुछ। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपने फौरन उसको पानी पिलाना है। उसमें आप नमक डाल के भी दे सकते हैं, नींबू डाल के भी दे सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे बेहतरीन चीज है अगर आप उसको ओआरएस दे दें। ओआरएस जो है वो एक ड्रिप है पूरी मुकम्मल तौर पे, जिसको आप मुंह से देंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज होती है जिसको आप मुंह से दे सकते हैं, और घर पे फौरन इससे आपको बीपी बढ़ सकता है। लेकिन जो बीपी अब आप कह रहे हैं कि लो है, ये आपको कैसे पता चलेगा अगर बीपी लो है। तो सबसे पहले जिस डिवाइस से आप बीपी चेक कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब एक बंदे को आप वैसे मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स पकड़ा देंगे, ये लो बीपी चेक करो, वो आपका बीपी बता दे 150, 90, 150, 110, तो आपको मेरा बीपी ज्यादा है। बल्कि जब आप उसको डिजिटल चेक करेंगे हो सकता है आपको बीपी कम हो। तो ये जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं ये भी बड़ी एक्यूरेट होती हैं। हम समझते हैं कि आजकल हमारे यहाँ बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल डिवाइसेस जो है वो एक्यूरेट नहीं है, वो जो है रीडिंग ज्यादा बता रही है। तो 10 के डिफरेंस तो आता है, लेकिन वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, हम उसको ले सकते इस तरह। तो वो जो डिवाइसेस होती हैं वो बड़ी एक्यूरेट होती हैं, तो आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। अब बीपी जो है वो आपका, अब दोनों जो होती है वजूहात, जिसमें बीपी हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, तो दोनों अपने उससे जो है वो खतरनाक हो सकती है। लेकिन जो बीपी हाई होना है वो ज्यादा खतरनाक है। अब उसमें हमारी जो रेंज होती है वो 200-110 होती है, कि हम कहें कि इतना बीपी हो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए 160-100 ये चीज भी काफी मायने रखती है। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी बिल्ड है या उनकी बॉडी जिस तरह बनाई गई है, तो वो हर बंदे की डिफरेंट होती है, जिसके हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा होता है। अब किसी का बीपी 200-100 होगा और उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन किसी का 160 और 100 होगा और उसको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, सर में दर्द होगा, उल्टी आएगी। तो बेसिकली जब बीपी ज्यादा होता है तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो उसके उस सूरत में आपने फौरन जो है वो डॉक्टर के पास जाना होता है, या घर